दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिस्कस करेंगे जो कि डायबिटीज में एक समस्या होती है। इस समस्या में हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और नीचे के हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ पैरों में काफी झंझनाहट जैसी चीजें होने लगती हैं या फिर आपको सुन्न फीलिंग होने लगती है। कई बार आपको महसूस होगा कि आप रुई के पांवों पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर सो गए हैं। कई बार निश्चित काल के लिए होता है तो कई बार अनिश्चित काल के लिए भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। डायबिटीज में हमारे शरीर के नीचे के जो पार्ट्स होते हैं, हाथ पैरों से संबंधित जो चीजें होती हैं, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन काफी स्लो हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं पहुँच पाता है। इसी वजह से ये सारे सिम्टम्स हम देखते हैं। डायबिटीज में कैसे अपने पैरों की सुरक्षा करनी है, कैसे होने वाली समस्याओं को दूर रखना है, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको रोजाना अपने हाथ पैरों को दिन में एक बार रोजाना चेक करना है। तो इसमें आप क्या चेक करेंगे कि कहीं कोई चोट लगी हुई है या फिर पैरों में सूजन है या कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर कॉर्न हो गया है, कुछ भी अलग सा आपको दिखता है अपने हाथ पैरों पे, तो उसको आपको ट्रीट करवाना है, उसका आपको उपचार करवाना है। उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोटी सी चीज भी इग्नोर की तो वो आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरी बात, आपको अपने हाथ पैरों के लिए अत्यधिक गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे आप कोई भी दुर्घटना देख सकते हैं। तो जब भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए या हाथ पैरों को साफ करने के लिए, तो आपको गुनगुना पानी इस्तेमाल करना है। तो नहाने से पहले आप अपनी कोहनी से अपना टेम्परेचर चेक करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर पानी के हिसाब से है तभी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम अपने हाथ पैरों के नाखून काटते हैं तो सिर्फ नेल कटर का इस्तेमाल करना है। कोई भी चाकू, कैंची, ब्लेड या कोई भी अन्य धारदार औजार आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि आपको कोई भी इंजरी हो। ज्यादा बड़े हुए नाखून से भी आपको चोट पहुंच सकती है। तो कोशिश करिए कि समय समय पर आप अपने नाखूनों को काटते रहें और गोलाई में काटें, ना कि बहुत नोक तक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको नंगे पैर कहीं पर भी नहीं जाना है। घर में आपने चाहे जितनी भी अच्छे से सफाई की हो, आपको घर पर भी प्रॉपर स्लीपर पहन कर रखना है। बाहर जब भी आप जाएं तो जूते पहन कर जाएं। मंदिर जाते हैं तो मोटे सॉक्स पहन कर जाइए, यानी कि सूती मोजे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बात। जब भी आप अपने लिए जूते, स्लीपर, सैंडल्स खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कि आप आगे से चौड़े जूते लें। आप खुले हुए जूते ना लें। तो उनसे क्या होगा कि अगर कोई भी कील चुभती है या कोई ठोकर लगती है तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो। आप अपने पैरों को सुरक्षित रख सकते हो अगर आप कवर्ड जूते लेते हो। इससे अगला, आप जब भी जूते खरीदने जाएं तो आप शाम के समय जाइए। वो बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है अपने जूतों को खरीदने का, क्योंकि उस समय पैरों के साइज में थोड़ा चेंज आ जाता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है आपके दिन भर की फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से। तो जब भी आप जूते खरीदें तो ध्यान रखें शाम के समय जाएं। तो जब भी आप अपने मोजे खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा टाइट मोजे ना खरीदें, क्योंकि उनसे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। और जो भी कंफर्टेबल कपड़े हों आप वही पहने, वो आपके शरीर के लिए भी ठीक रहेंगे, साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ठीक रहेंगे। इसके बाद आप पेडिक्योर मोस्टली अवॉइड करें, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपके लिए पेडिक्योर कराना बहुत ही जरूरी है तो ध्यान रखें कि आपका जो भी थेरेपिस्ट है, यानी कि जो भी आपका पेडिक्योर करने जा रहा है, उससे आप ये कहिए कि मुझे डायबिटीज है। तो शुरुआत से ही वो ध्यान रखेगा। आप सबसे पहले पानी का टेम्परेचर चेक करें। अगर वो गुनगुना है तभी आप पैर डालेंगे उसमें। और जो भी शार्प टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको आपको अवॉइड करने के लिए बोलना है कि आप अपने शरीर पर इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको कोई कट होता है तो उसका ट्रीटमेंट आप जल्द से जल्द करवाइए। डायबिटीज में अक्सर हाथ पैर शुष्क हो जाते हैं, तो आपको दिन में अपने आप को 1 से 2 बार मॉइस्चराइज करना है। जो भी आपको मॉइस्चराइजर सूट करता है आप वहाँ पर लगाइए। और मॉइस्चराइजर लगाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप मॉइस्चराइजर आगे लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, बट उंगलियों के बीच में नहीं लगाएंगे। और अगर लग भी जाता है तो किसी भी टिश्यू से या किसी साफ कपड़े से उसे क्लीन कर लीजिए और उसके बाद ही आप अपने जूते मोजे पहनेंगे। मार्केट में डायबिटीज से संबंधित जूते, मोजे आदि चीजें मिलती हैं। और अगर आपके पैरों में कोई विशेष परिस्थिति है, कोई विशेष समस्या है, यानी कि पैरों में सूजन है या कोई चोट लग गई है, तो उसके लिए आप कस्टमाइज जूतों का इस्तेमाल करें। आप रोज रेगुलर वाले जूतों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपकी और भी ज्यादा समस्या बढ़ सकती है। और इन सब के अलावा
अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले जब भी आप अपने जूते पहनते हैं, स्लीपर्स या सैंडल पहनते हैं, उनको अच्छे से देख लें। इनमें कोई कंकड़, पत्थर या कील तो नहीं है। पीछे वाली एरिया को भी चेक कर लें कि उसमें कुछ चुभा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो आपका घाव हील होने में बहुत ही ज्यादा टाइम ले सकता है। तो आप रेगुलरली अपने जूतों को, स्लीपर्स को चेक करके ही पहने। इसके अलावा स्मोकिंग को भी आपको कंट्रोल में रखना है। स्मोकिंग नहीं करनी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये सब चीजें आपके पैरों की जो डिसीज है उसको कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प मिलेगा। साथ ही रेगुलर अपने डॉक्टर के पास जाइए और साल में 2 बार अपने पैरों को चेक करवाइए, जिससे कि वो आपको देख पाएंगे कि कहीं आपके पैरों की समस्या बड़ी तो नहीं है, यहाँ जहाँ पर है वहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।